अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद फ़ारूक ख़ान फ्रॉम मुल्तान और ये है मेरा कॉल लेटर टू ज्वाइन द एएमसी। सो वीडियो का आगाज़ करता हूँ। वीडियो में सबसे पहले मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने क्या किया कि मैंने वेबसाइट ओपन की आर्मी की, joinpakarmy.government.pk, और उसके अंदर मैंने अप्लाई किया फॉर द MBBS इन द आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड ज्वाइन एज अ कैडेट। और 5 साल बाद जो है एज अ कैप्टन जो है हम पास आउट होते हैं। सो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है वो स्लिप आई वहाँ के लिए कि भाई आपने किस डेट पे वहाँ के आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर तक पहुँचना है। तो मैंने वो स्लिप, जो कंप्यूटराइज स्लिप थी, वो मुझे मिली और उसके बाद मैंने उस स्लिप को प्रिंट किया। प्रिंट आउट करने के बाद उसमें बताया हुआ था कि किस टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद मैं आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर तक पहुंच गया। वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन होती है। वहाँ पर सबसे पहले जाके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर मैंने सबमिट कराए, और वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका एक टेस्ट होगा कंप्यूटराइज, इसे हम कहते हैं इनिशियल टेस्ट। ठीक है। सो वहाँ पर मैं अंदर गया और इनिशियल टेस्ट के लिए वहाँ पर इनिशियल टेस्ट था जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया। सो मैं अब ये बताता हूँ कि इनिशियल टेस्ट की मैंने तैयारी कैसे की थी और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे। उसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ जनरल जो आपकी थिंकिंग है, जनरल जो आपका IQ है, उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस थे। सो अगर आपने FSC की बुक्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया है, साइंस की जो बुक्स हैं, तो आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस जो वहाँ पर होंगे। और साइंसिस के सवाल आप इस तरह कर लेंगे। जनरल नॉलेज के जो सवाल हैं, देयर आर सम पैटर्न्स आउट देयर, जो पैटर्न्स हैं कि अननोन पैटर्न्स को हमने किस तरह डिटेक्ट करना है, उस तरह के MCQs होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं। और उसके अलावा और जनरल नॉलेज का आ जाता है। जैसे मेरी बारी सवाल आया हुआ था कि फ़र्ज़ करो आज जो है 4 अगस्त है, 2 हफ्ते बाद जो है वो क्या डेट होगी। इस तरह के सिंपल होते हैं। द की इज़ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप उस टेस्ट को करो, और वंस यू पास दैट टेस्ट, वहाँ पर आप आगे जाते हो और वहाँ पर आपको एक और आपको स्लिप देते हैं जिसमें वो आपको बता देते हैं कि जनाब आपने जो फिटनेस टेस्ट है आपका वो कब होगा और किधर होगा। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो पास हुआ। और इनिशियल टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपके फाइनल मेरिट में जिससे आपको कॉल आती है, ये जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, तो इनिशियल टेस्ट देने के बाद जब मैं वहाँ से बाहर गया, वहाँ पर हमारा होता है इनिशियल मेडिकल, जिसके अंदर उन्होंने मेरी डायमेंशंस वगैरह लाइक हाइट, वेट और आपके चेस्ट का साइज़ और कुछ इसी तरह की इनिशियल चीज़ें उन्होंने चेक की, और उसके बाद फिर मैं घर आ गया। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा जब मैं गया फ़िज़िकल के लिए, वहाँ पर CMH के सामने एक ग्राउंड था। इट वॉज़ अ वेरी बिग ग्राउंड, और मैं काफ़ी डर भी गया था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी भी मैंने तैयारी लेकिन की थी, क्योंकि वहाँ पर 1 माइल आपने रनिंग करनी होती है विदिन 8 मिनट्स। सो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये किया कि जो नियर बाय पार्क था, 2-3 दिन पहले या उससे 1 वीक पहले मैंने वहाँ पर जाके रनिंग शुरू कर दी थी। और जब मेरी बॉडी में फटीग डेवलप होना शुरू हो गई थी, मैंने छोड़ दी थी। सो बिफोर दैट डे, 1-2 दिन पहले मैंने रनिंग नहीं की थी। तो ऑन दैट डे आई वॉज प्रीटी नर्वस, लेकिन मैंने कहा कि 1 माइल है, इंशाल्लाह हो जाएगा, और आपकी विल पावर जो है वो आपसे करवा देती है होपफुली। और उसके बाद फिर वहाँ पर 20 पुशअप्स वहाँ पर करने होते हैं। 20 पुशअप्स के बाद 20 क्रंचेस करने होते हैं। 20 क्रंचेस के बाद वहाँ पर 5 पुलअप्स होते हैं। और उसके बाद आखिरी जो चीज़ होती है दैट इज़ डिच क्रॉस करना होता है। एक लॉन्ग जंप होती है, और विच इज़ प्रीटी नैरो, और आराम से मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू डू इट। ठीक है। तो अब ये इनिशियल जब ये भी सारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये क्लियर होने के बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जी आपने इस डेट को आना है नेक्स्ट, और वहाँ पर आके आपने एक फॉर्म भी फिल करना है, और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इतने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, उनकी इतनी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लेके आनी है और आपने हमें जमा करानी है। सो वो फॉर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसको जब भी फिल करें तो उसकी पिक जो है ना वो लाजमी खींच लें, क्योंकि आगे इंटरव्यू में उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो उसकी पिक वगैरह मैंने खींच ली थी, और बाकी नेक्स्ट जो मेरा एलोकेटेड डे था, मैं उस पर वहाँ गया, और मैंने वहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो मैं ले गया, और वो मैंने वहाँ पर जमा कराए। और उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है आफ्टर 1.5 मंथ ऑलमोस्ट। उस मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर जो होता है वो लिखा अगर हो, तो इसका मतलब है कि बहुत खुशी की खबर है। ठीक है।
सो इसका मतलब है कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। 2 दिनों का हमारा वहाँ पर होता है काम। सो आप रावलपिंडी, फिर मैंने ट्रैवल किया रावलपिंडी जाने, वहाँ पर जा गया तो वहाँ पर एक दिन होता है पर्सनैलिटी टेस्ट और नेक्स्ट डे होता है आपका इंटरव्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए ना मैंने तैयारी भी करके गया था और वहाँ पर 4 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वहाँ पर होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसके लिए ना वहाँ पर ऑलमोस्ट 76 वर्ड्स ही होते हैं और बहुत कम टाइम होता है। और मैंने वहाँ पर ये कोशिश की थी कि ऑप्टिमिस्टिक रहूँ और हर वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग लिखूँ और तेज़ी से लिखता जाऊँ। मेन की इसके हमने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ऑप्टिमिस्टिक वे से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद फिर अगला होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसके अंदर 26 सेंटेंसेस थे और 30 मिनट्स का टाइम था। उसके अंदर भी ये था कि फटाफट हाफ सेंटेंस गिवन था और हाफ सेंटेंस आगे हमने कंप्लीट करना होता। तो इस तरह मैंने किया था ये। और इसकी ना प्रिपरेशन ISSB की बुक से भी हो सकती है, जो डोगर ब्रदर्स वगैरह की जैसे ISSB की बुक्स हैं, तो वहाँ से भी ये इसकी जो है प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है, इन सेंटेंसेस की और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। उसके बाद फिर जो इसका तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्टोरी राइटिंग। उसके अंदर ये होता है कि वो हमें दे देते हैं कोई फर्स्ट करो कोई 2 पिक्स दे देते हैं और ईच पिक हमें 4 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद हम वो पिक देख के हम एक स्टोरी लिखते हैं। मेरी बारी जो है 2 डिफरेंट पिक्स आई थी और उसके अंदर मैंने भी ये कोशिश की थी कि हर पिक का जो है पॉजिटिव मीनिंग जाए और इवन दो जो पिक है वो इतनी अच्छी ना भी हो, ठीक है। तो जैसे मेरी बारी था कि एक लड़का और एक लड़की उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, भागे हुए जा रहे हैं, ये पिक थी, लेकिन मैंने उसको ऑप्टिमिस्टिकली टर्न करके मैंने अपनी एक कहानी डेवलप की कि ये बहन भाई हैं और ये जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार आया हुआ उसे सिग्नेचर कराने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चलना होता है। उसके बाद और आता है ये जब प्रोसीजर ख़त्म होता है, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है कि स्टोरी टेलिंग के पिन पॉइंटिंग के अपने मेन टॉपिक दिया होगा, जैसे कि अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, इस तरह के पॉइंट्स दिए होते हैं। उसके अंदर भी 4 मिनट्स होते हैं और उन्हीं 4 मिनट्स के अंदर हमने जो है स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ना आपका पर्सनालिटी टेस्ट ख़त्म हो जाता है और मुझे उन लोगों ने कहा कि भाई आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया है और आप नेक्स्ट डे आएँ और नेक्स्ट डे जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो नेक्स्ट डे फिर दोबारा आर्मी मेडिकल कॉलेज में गया और वहाँ पर फिर हमने काफ़ी इंतज़ार किया और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंतज़ार के बाद जब मेरी वहाँ पर बारी आती है तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर रूम में एंटर हुआ और इट वाज अ क्वाइट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। वहाँ पर 4 to 5 वहाँ पर पीपल थे और जो मेन मेरे बिल्कुल सामने था वो मोस्ट प्रोबेबली प्रिंसिपल थे वहाँ के और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उसके अलावा उनकी साइड पे ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, डॉक्टर थे। उसके अलावा साइड पे साइकेट्रिस्ट भी बैठा होता है। वहाँ पर जाके सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया और बेहतर किया कि आप थ्रू आउट इंग्लिश बोलें और उसके अलावा आप अच्छे सूट में 2 पीस में जाएँ, ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पर उन्होंने मेरा पहले इंट्रोडक्शन लिया, मैंने कहा मुल्तान से हूँ। तो उन्होंने फिर आगे फर्दर क्वेश्चन पूछ लिया कि मुल्तान में हूँ, अच्छा मुल्तान में क्या उनकी स्पेशल बात है। तो मैंने हंस के कह दिया कि वहाँ सोन हलवा बहुत मशहूर है। उसके अलावा उन्होंने कहा और क्या मशहूर बात है। मैंने कहा वहाँ पर इसी तरह जो है यहाँ पर श्राइन्स बहुत हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू की। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से और कुछ सवाल पूछे, शाहरुख ने आलम वगैरह इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत। बात ये होती है आपको सवाल का जवाब नहीं आता था। जब मुझे नहीं आता था मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आता, और ये मैंने बस क्लियर कर दिया था, अगर नहीं आता तो नहीं आता, आता तो आता है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ मेरे से बायोलॉजी के सवाल पूछे, फिजिक्स के सवाल पूछे। बायोलॉजी में पूछा विटामिन के का फंक्शनिंग क्या होती है, और उसमें इस तरह उन्होंने पूछा जो AC यहाँ पर लगा हुआ एयर कंडीशनर उसमें से कौन सी गैस यूज़ हो रही होती है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे। उन्होंने पूछा कि हॉबी कौन सी है। अब जो हॉबी मैंने याद रखना, जो मैंने पहले फॉर्म में लिखी थी वही मैंने यहाँ पर बोलनी होती है। मैंने पहले क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, उसके अलावा मोबाइल पर गेम्स वगैरह मैं खेल लेता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसमें से वो उन्होंने मेरे से फर्दर कुछ क्वेश्चंस किए कि भाई किस तरह के खेलते हो, और इजी क्वेश्चन किए कौन सा फेवरेट प्लेयर है, क्यों है। और उसके बाद कभी कभार वो पर्सनैलिटी का भी उन्होंने पूछ लेते हैं, पर्सनैलिटी का उन्होंने पूछते हैं कि फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, क्यों है। और इसी तरह का मेरा छोटा सा इंटरव्यू हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था और आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आई डिड वेल, क्योंकि जो सवाल नहीं आते थे मैंने क्लियरली कह भी दिया था कि मुझे नहीं आते हैं। लेकिन मेनली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आई डिड वेल इन दैट, आई थिंक सो। और ये जब हो गया उसके बाद आई वेंट बैक टू माई सिटी, और उसके बाद मैंने वेट किया कि फर्दर क्या होता है। और बस उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप लोगों ने CMH, अपना जो नियरेस्ट CMH है वहाँ जाना है और आप लोगों का वहाँ पर फाइनल मेडिकल होगा। अच्छा, अब जो फाइनल मेडिकल होता है ना, फाइनल मेडिकल के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग गए थे
और ऑन एवरेज 2 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे लैब एग्जामिनेशन पूरी की पूरी, बहुत ज़्यादा डिटेल होता है फाइनल मेडिकल के, ब्लड टेस्ट होता है, और इसके अंदर आपके फर्दर एनालिसिस होता है, जैसे कि आपके वहाँ पर डेंटल एग्ज़ाम होता है, आपका वहाँ पर ENT एग्ज़ाम होता है, विजन एग्ज़ाम होता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट में आप जाते हो, मेडिकल आपका होता है, डर्माटोलॉजी का होता है, और उसी तरह आपका इवन यूरिन रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरेज होते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर फ़र्ज़ करो आपका ना कोई इशू निकल भी आता है, तो उसका इशू उसके बाद होता है हम फर्दर कुछ और टेस्ट्स होते हैं वो करने के लिए, उससे कंफर्म हो जाए। जैसे मैं था, मेरे लिए वहाँ पर आ रहा था कि भाई कैरी एंगल का आ रहा था कि एंगल कोई इशू है एल्बो में, उसके लिए मैंने एक्सरे कराया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिपोर्ट मेरी ठीक आई। सो आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks इन CMH मुल्तान, आई गॉट मेडिकली फिट फॉर बीइंग सिलेक्टेड। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया है काफ़ी दिनों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही जो कॉल लेटर है ये रिसीव हुआ। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। और इसमें इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड इट्स ऑल अबाउट गोइंग हार्ड अबाउट थिंग्स एंड वर्किंग हार्ड अबाउट थिंग्स। तो यही ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, अभी ये कहीं है, कहाँ है। तो अभी मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान का तालिब इल्म हूँ, और इट मे बी क्वाइट एस्टोनिशिंग टू यू, लेकिन दिस टॉपिक डिजर्व्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो के मैंने निश्तर क्यों चूज़ किया और AMC, बट दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फ्रॉम AMC। और आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुँचेगा, और मज़ीद आपको कोई सवाल होने नीचे आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।